गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। उसके बाद इनइलास्टिक कोलिजन और एक्स्ट्रा डिस्कशन सब बातें होगी, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने एग्जांपल दिया था, याद होगा आपको, कि ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इसकी सरफेस ई कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया हुआ था और ये बॉल यू स्पीड से टकरा रहा है। ये जस्ट टकराने के पहले की वेलोसिटी है, जस्ट टकराने से पहले, ये हाइट नहीं है, जस्ट टकराने से पहले वेलोसिटी है। तो ये टकरा करके जो वेलोसिटी आती थी, टकराने के बाद हमारी आती थी एन यू आती थी, सॉरी एन यू बोले तो ई यू आती थी, ठीक है। और ई क्या होता था? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है। तो उसी तरह मान लो ऐसी बातें आ गई कि अगर दे दे कि भाई ले ये ई की वैल्यू 1/2 दे दे और ये जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, टकराने से पहले की वेलोसिटी है, और टकराने के बाद भाई क्या होगी बता। देख इसका ई टाइम्स 20 इंटू 1/2 10 मीटर पर सेकेंड। ये रेस्ट में है, ये प्लेटफॉर्म क्या है? रेस्ट में है। समझ में आ रहा है क्या? ये बातें हो चुकी। अगला एग्जांपल लेते हैं नेक्स्ट, कि ऐसे देते हैं प्लेटफॉर्म को ही चला दिया 2 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। प्लेटफॉर्म को कितने मीटर पर सेकेंड से चला दिया? 2 मीटर पर सेकेंड से। और एक बॉल जो है, इस बॉल देख लीजिए, बॉल की वेलोसिटी को हमने दे दिया 8 मीटर पर सेकेंड। क्या दिया? 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि, और ई की वैल्यू दे दी, सरफेस की वैल्यू, ये देखो स्टेशन ही, मतलब ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है, बड़ा मास हो गया, और ये जा रहा, ई की वैल्यू दे दिया 1/2। तो बोल रहा है क्वेश्चन, फाइंड वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद वेलोसिटी बताइए कि क्या होगा। कोलिजन के बाद वेलोसिटी बताइए कि क्या होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या बात होगी, सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने का इसका तरीका देखते हैं। सबसे पहले बताइए, ये जस्ट ये बिफोर है, ये पहला बॉडी मान लिए सॉल्व करने, पहला बॉडी इसको मान लिए, इसको दूसरा बॉडी मान लिए। तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा? देखिए आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन क्या होगा? देख भाई फटाफट, ये हो गया। कोलिजन के बाद देखो ये बहुत बड़ा मास है, बहुत बड़ा मास है इसके तुलना में, तो ये तो चलता रहेगा सेम से 2 मीटर पर सेकंड है, तो कोलिजन के बाद भी इसका 2 मीटर पर सेकंड ही होगा। लेकिन इसका टकराने की बाद की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, ये v मान लेते हैं, लेट, हमने मान लिया लेट, और यही v निकालना है। तो क्या करेंगे, कंसेप्ट ये है कि फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। देखिए इसको मान लिया पहला बॉडी, इसको दूसरा बॉडी, तो v2 दूसरे बॉडी का, दूसरा बॉडी कौन है? पहला, दूसरा प्लेटफॉर्म है। दूसरे बॉडी 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ऊपर डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया। अब माइनस v1 1 का वेलोसिटी v है, अपॉन यहां पे देखिए u1 की वेलोसिटी कितनी होगी? देखो u1 ये बिफोर कोलिजन है, तो ये कितना हो जाएगा? -8 माइनस u2, देख लो u2 कोलिजन से पहले प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी 2, यहां से क्या आएगा? 2/v माइनस 10। यहां से बातें हो गई, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 1/2 आई थी, और यहां से 2 माइनस v बाई माइनस 10, 5 आ जाएगा। तो -5 इक्वल टू 2 माइनस v, और v इक्वल टू 5 प्लस 2, इतना मीटर पर सेकेंड होगा, 7 मीटर पर सेकेंड। कोई कंफ्यूजन? ठीक है। क्वेश्चन क्या था? फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। इस मास का वेलोसिटी बताना है। ये वाला मास, सॉरी कहां गया क्वेश्चन, ये था, ये मास m है, ठीक है, इसका कोलिजन। फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, m मास है, तो इसका वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन क्या होगा? 7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? और इसका वेलोसिटी देख लो, इसका वेलोसिटी कोई फर्क नहीं, फिर से बोल रहा हूं, ये दो, एक बात बताऊं कि जैसे दो बड़े मास है और छोटा मास है, तो ये m2 0, m1 क्या है? 0 हो जाएगा पहला मास का, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? अब यहां से देख लिया, m1 0 हो जाता है, m2 बड़ा है मास है, तो कैसा भी कोलिजन हो, कोई टाइप का कोलिजन हो, तो इसका वेलोसिटी में फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसका वेलोसिटी वही रहता है। आंसर इज व्हाट? 7 मीटर पर सेकेंड। कोई कंफ्यूजन? लिख लीजिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे ले लेते हैं, ऐसा एक बॉल गया और टकराया यहां पे, ठीक है, और ये एंगल थीटा ले लिए, और ये यू स्पीड से टकराया, और टकराने के बाद ये इधर चला गया और ये स्पीड v हो गया और ये एंगल अल्फा हो गया, ठीक है, ठीक है, ऐसे है। तो बोलेगा फाइंड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, मतलब ई बताइए। ऑप्शन दे देता हूं, 4 ऑप्शन, ये हो जाएगा v बाई यू, यू बाई वी, नेक्स्ट ऑप्शन हो जाएगा u cos थीटा अपॉन v cos अल्फा, और डी ऑप्शन होगा v cos अल्फा अपॉन u cos थीटा। सॉल्व करने का तरीका क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन बता रहे हैं, समझना बात को। देखो, जो हम फॉर्मूला लेते हैं, यहां पे लिख रहा हूं, ध्यान देना, E इक्वल टू क्या लिखते थे, V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2, किधर लेते हैं, एलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट। ये याद है फॉर्मूला, मैंने लिखा था, जब भी फॉर्मूला लिखते हैं किसके अलोंग लेते हैं, लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग। तो ये बताना कि लाइन ऑफ इंपैक्ट, इसमें क्वेश्चन एक और पूछ लेते हैं, ऑल्सो फाइंड which type of collision, which type of collision that is oblique और हेड ऑन। दो क्वेश्चन है, बताना किस टाइप का कोलिजन, ऑब्लिक है या हेड ऑन कोलिजन है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये बॉल जैसे टकराएगा, टकराने के बाद किसी दिन क्या होगी, देखिए यहां से यहां टकराया जस्ट, देखिए ये बॉल का वेलोसिटी यहां था, तो ये देखिए लाइन ऑफ मोशन ये है, दिस इज व्हाट, लाइन ऑफ मोशन, मोशन का लाइन ये है, और दोनों पॉइंट सरफेस के परपेंडिकुलर ये होगा, दिस इज व्हाट, लाइन ऑफ इंपैक्ट, लाइन ऑफ इंपैक्ट ये हो गया, और लाइन ऑफ इंपैक्ट ये हो गया, तो दिखाई दे रहा है दोनों अलग अलग है, तो कौन सा कोलिजन होगा, ऑब्लिक कोलिजन। तो इसका आंसर होगा ऑब्लिक कोलिजन। पहला क्वेश्चन का जवाब मिल गया, ये हमारा होगा ऑब्लिक कोलिजन, याद रखेंगे। एक ऐसा कोलिजन है ऑब्लिक कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि लाइन ऑफ इंपैक्ट और लाइन ऑफ मोशन क्या है, अलग अलग, इसलिए ये इधर चला जाएगा। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि देखो लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग वेलोसिटी क्या होगा, देखो u cos थीटा, लिख लेते हैं फार्मूला, v इक्वल टू क्या है, देख लो मेथड 1, ऐसे कर लो, v2 माइनस v1 u1 माइनस u2 इक्वल टू ये होता है। अब बताओ ये प्लेटफॉर्म का वेलोसिटी, पहला दूसरा इसको ले लिए, तो ये तो हमेशा जीरो हो जाएगा, जीरो हो गया, और यहाँ पे u2 भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, देख लो, माइनस ऑफ v1, जाने से पहले का वेलोसिटी इसके अलोंग, देखो u cos थीटा, लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग u cos थीटा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इस डायरेक्शन को u cos थीटा, सॉरी v1 है, तो जाने के बाद v cos अल्फा, माइनस साइन में v cos अल्फा, निगेटिव है, इधर जा रहा है, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माने, राइट को, और यहाँ पे u1 क्या होगा, u cos थीटा, तो सो e की वैल्यू क्या आ गई, v cos अल्फा अपॉन u cos थीटा। तो इससे इसका आंसर क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। चेक कर लीजिए, v cos अल्फा अपॉन u cos थीटा। एक तो तरीका ये था, दूसरा अच्छा तरीका बताते हैं, इतना ड्रामा क्या करना है। देखो इसके दो कंपोनेंट आएगा, इसके दो कंपोनेंट आएगा, एक ऐसा u cos थीटा और u sin थीटा। तो cos थीटा परपेंडिकुलर, लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसी का u cos थीटा से गया, मतलब ऐसा होगा, इसके अलोंग क्या हो जाएगा, देखो e cos थीटा से गया, सॉरी u cos थीटा से गया, तो ये वाला वेलोसिटी जो आएगा यहां से, ये कितना है, v cos अल्फा, देख लो v cos अल्फा,
और v cos अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, e टाइम्स v cos अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, e टाइम्स v cos अल्फा इक्वल टू e टाइम्स ऑफ u cos थीटा। तो यहां से e की वैल्यू पता चल गई, v cos अल्फा अपॉन u cos थीटा, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, कहने का मतलब हॉरिजॉन्टल, देख लो ये लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग लेना है। किसके अलोंग लेना है, लाइन ऑफ इंपैक्ट। लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग वेलोसिटी क्या, u cos थीटा, u cos थीटा। ठीक है, और इसका वेलोसिटी क्या होगा, v cos अल्फा। तो फाइनल वेलोसिटी v cos अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, e टाइम्स ऑफ u cos थीटा। v cos अल्फा इक्वल टू e टाइम्स ऑफ e cos थीटा। e की वैल्यू क्या आ जाएगी, v cos अल्फा अपॉन u cos थीटा, v cos अल्फा अपॉन u cos थीटा। ओके, ये हो गया छोटा सा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ले लेते हैं, मास m है, ठीक है, और ये एंगल दे दिया 60 डिग्री और ये दे दिया 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ये मास m दे दिया। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद मतलब कोलिजन के बाद, कहने का मतलब रिफ्लेक्शन के बाद वेलोसिटी बताइए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों बताना है। क्या करना है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों बताना है इस क्वेश्चन में। तो सॉल्व करने का तरीका ये है कि समझना बात को, इसके दो कंपोनेंट है, देख लो इसके दो कंपोनेंट आएंगे। इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, ये होगा लाइन ऑफ एक्शन। देख लो यहां पे लिख रहा हूं, दिस इज लाइन ऑफ एक्शन। जैसे बॉल यहां पे आएगा तो दोनों कांटेक्ट में आएगा, ये ऐसे आ रहा है तो इस सरफेस पे जस्ट टच आएगा ऐसा, लाइन ऑफ एक्शन ये हो गया, दोनों का परपेंडिकुलर लाइन ऑफ एक्शन हो गया। अब इसके दो कंपोनेंट आएंगे, चूंकि एक कंपोनेंट आएगा, देखो यहाँ पे एंगल देख लो, ये अगर 60 है तो ये भी क्या होगा 60। तो यहाँ पे आएगा कंपोनेंट, देख लो 8 cos 60, ये कंपोनेंट आएगा 8 cos 60, और एक कंपोनेंट इधर आएगा 8, देख लो 8 sin 60। अच्छा डायरेक्ट लिख लेते हैं, 8 ये है 8 cos 60, 8 cos 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 8 4√3 हो जाएगी। ठीक है, यहां पे देखो 8 है, एक cos 60 हो गया, ये sin 60 हो गया, sin 60 की वैल्यू √3/2, 8 × √3/2 4√3/2। ये चाहो तो लिखो 8 cos 60 और ये वैल्यू है 8 sin 60। ठीक है, ये आ गई। अब सवाल ये है कि देखो लाइन ऑफ इंपैक्ट ये है, तो टकराने का ये बिफोर लिखा हूं, बिफोर, और आफ्टर टकराने के बाद ये वाला वेलोसिटी जो पलट के जाएगा, बॉल का वेलोसिटी, ये कंपोनेंट जो पलट के जाएगा ये ई टाइम्स होता है। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इफेक्ट नहीं होगा, तो हॉरिजॉन्टल उतना ही रहेगा, ये टकराने के बाद है आफ्टर, यहां से 4√3 होगा। ये अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट ही चेंज होता है। तो यहां से ई टाइम्स कर लो, ई की वैल्यू कितनी दी हुई है 1/2 ले लेते हैं। ठीक है, ई की वैल्यू 1/2, तो ये वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, देखो 4 × 1/2, तो वैल्यू हो गई 2। इसका मतलब 4√3 और ये हो गया 2। ठीक है, तो ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 4√3 का स्क्वायर, 4 × 16 = 48 और 4 = 52, चाहे लिख दो 2√13 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया वेलोसिटी मैग्नीट्यूड। और कोई डायरेक्शन पूछ ले भाई कि डायरेक्शन क्या होगा, किस डायरेक्शन में जाएगा, ये मान लेते हैं ये एंगल अल्फा है। ठीक है, और tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा, tan अल्फा इक्वल टू y अपॉन 1/2√3, और यहां से अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 1/2√3। ये हो गया डायरेक्शन। आप ये एंगल में निकाल सकते हैं, खत्म। ये वेलोसिटी 2√13। फिर से समझ ले, करना कुछ नहीं है ऐसे क्वेश्चन में, करना यही है कि देखिए ये वेलोसिटी से जा रहा था, इसके दो कंपोनेंट आएगा, एक ये और ये ले लिया, ये ले लिया। तो ये वाला देख, ये लाइन देख ले, ये है सरफेस, सरफेस के पैरेलल वाला इफेक्ट नहीं होता है, मैंने बताया है। अगर ये बॉल ड्रॉप किया यू से, तो पलट के यू हो जाएगा, पलट के क्या हो जाएगा EU।
तो इसी तरह ये 4 से कर रहा है तो 4 इंटू ई, 4 इंटू 1/2 यही पलटता है, ये वाला वेलोसिटी की कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है कोलिजन में, ठीक है। ये टेंजेंशियल वेलोसिटी हो गया सरफेस के। तो ट्यूब भी लेंगे जैसे बताया था, ये ई तो ये यू, खत्म। परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही इफेक्ट करेगा, इसका आंसर ये हो जाएगा और डायरेक्शन ये हो जाएगा और मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा, ठीक है। तो √13। इसके बाद एक क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है, ये बॉल है और ये v0 वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है, और ये एंगल अल्फा दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है, ठीक है। अगर ये अल्फा दिया हुआ और इसकी वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई दिया है, तो सेम क्वेश्चन कह रहा है फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। सेम क्वेश्चन को लिया हूं थोड़ा स्टैंडर्ड वे में, आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और ये देख सॉल्व करने का तरीका क्या है, देख बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन ये अल्फा है तो ये एंगल क्या हो जाएगा अल्फा। तो इसके दो कंपोनेंट है, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा, इसके दो कंपोनेंट आएगा, ये आएगा देख v0 साइन अल्फा और यहां पे क्या आएगा v0 कॉस अल्फा, बरोबर है क्या। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका देख ये कंपोनेंट चेंज नहीं होगा टकराने के बाद, बिफोर कोलिजन और ये आफ्टर कोलिजन, आफ्टर है, आफ्टर कोलिजन। टकराने के बाद ये वाला इफेक्ट नहीं होता है, ये बात आपको पता है, v0 साइन अल्फा ही होगा। अब लेकिन ये टकराने के बाद ये कंपोनेंट देख ले, टकराया तो इसके ये कंपोनेंट से टकरा रहा था EU, ये वाला कंपोनेंट अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट, ये है लाइन ऑफ इंपैक्ट। अब ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा E टाइम्स E इंटू v0, ये दिया हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कॉस अल्फा, बता मैग्नीट्यूड, अब दोनों का मैग्नीट्यूड किधर जाएगा, ये जाएगा v, और v इक्वल टू क्या होगा √v0 साइन अल्फा का स्क्वायर प्लस E इंटू v0 कॉस अल्फा का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। अगर कोई पूछ ले कि भाई डायरेक्शन बताइए, मन कर रहा है कि भाई इसके साथ ले लेते हैं, ये वाला एंगल बताना है, ये अल्फा, देख ये वाला एंगल, यहाँ पे हमने ये डायरेक्शन ले लिया, बट ये वाला एंगल निकालना है। मान लो ये टकराने के बाद ये वाला एंगल, जैसे ये गया, ये टकराने के बाद ये गया, तो ये वाला एंगल निकालना है। अब बता tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा, पिछले बार में मैंने ये एंगल निकाल दिया था, अभी इस बार ये निकाल लेते हैं इसके साथ, वर्टिकल के साथ, नॉर्मल के साथ। tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा, देख tan अल्फा इक्वल टू, देख ये अपोजिट, अपोजिट कितना है v0 साइन अल्फा अपॉन E v0 कॉस अल्फा, और यहां से क्या होगा v0 कैंसिल, साइन बाई कॉस क्या होता है tan अल्फा अपॉन E। इसका मतलब tan अल्फा इक्वल टू tan अल्फा अपॉन E, यही हो गया, अल्फा यहां से निकल गया, डायरेक्शन, ये डायरेक्शन हो गया। अब सवाल ये है कि अगर इसी केस में इलास्टिक कोलिजन की बात कर दे, ठीक है, इलास्टिक कोलिजन की अगर बात करें, ठीक है, इलास्टिक कोलिजन की बात करें, अच्छा सॉरी यहां पे बीटा ले लेते हैं एंगल, अल्फा तो दिया हुआ था, ये बीटा एंगल से रिफ्लेक्ट किया, ठीक है, बीटा एंगल से रिफ्लेक्ट किया, तो tan बीटा ये होगा। इसका मतलब देख ले, ये टकराने के बाद v हो गया और ये बीटा हो गया, ठीक है, और v की वैल्यू ये हो गई और बीटा एंगल हो गया। अगर इलास्टिक देख ले, फॉर इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन के लिए E की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, E की वैल्यू 1 होगी, तो tan अल्फा इक्वल टू tan बीटा, मतलब अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा बीटा, या बीटा इक्वल टू लिख सकते हैं अल्फा। ये बातें तो होगी, साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि अल्फा इक्वल टू बीटा हो गया और वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, देख v इक्वल टू, यहां पे लिख लेता हूं v0, देख E की जगह 1 डाल तो v स्क्वायर साइन स्क्वायर थी अल्फा
और वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, वी स्क्वायर कॉमन, तो यहां से क्या आ जाएगा, वी वैल्यू आएगी। यहां पे ये बातें आ गई। इसका मतलब देख ले, इसका मतलब इलास्टिक कोलिजन रहता तो क्या होती, ऐसा बातें होती। ये देख, ये वी नॉट से जा रहा था ऐसे, तो टकरा के भी किससे जाएगा, वी नॉट से जाएगा। और किस, ये अगर एंगल अल्फा था तो ये भी एंगल क्या होगा, अल्फा ही होगा। क्लियर है? तो यहां से हम ये निकाल सकते हैं, इलास्टिक कोलिजन के लिए बीटा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा हो गई, और वी की वैल्यू क्या हो गई, वी नॉट हो गई, इलास्टिक कोलिजन के लिए। ठीक है, लिख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, tan बीटा इक्वल टू क्या गया, tan अल्फा अपॉन ई, और ई की वैल्यू 1 रहा, मतलब इलास्टिक होगा, तो ये बातें होगी इलास्टिक कोलिजन के लिए। देख ले, इलास्टिक कोलिजन के लिए जितना एंगल बचाएगा, जैसे हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ते थे ना, वही एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये बराबर हो जाता है। और वी से जा रहा था, चूंकि ये वी नॉट से जा रहा था, तो टकराने के बाद भी वी नॉट ही होगा। ये बातें हमने कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, छोटे छोटे प्रॉब्लम कर रहे हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल ये है कि क्वेश्चन में ऐसे करते हैं, ये बॉल को एच हाइट से ड्रॉप कर दिया, इसको क्या किया, ड्रॉप किया, तो ड्रॉप किया, यहां पे आ गया लो, तो ड्रॉप किया और ये एच हाइट मान लिया, एच हाइट से ड्रॉप कर दिया। तो क्वेश्चन कर रहा है एक कोलिजन के बाद ये कितने हाइट तक ऊपर जाएगा, फाइंड द हाइट आफ्टर फर्स्ट कोलिजन। ठीक है, आफ्टर द फर्स्ट कोलिजन, एक कोलिजन के बाद ऑप्शन दे देता हूं, ए बी सी डी दे देता हूं, ई इंटू एच, ई स्क्वायर एच, ई के पावर 3h, और दे देता हूं h बाई ई स्क्वायर। 4 ऑप्शन दे दिया हूं। ठीक है, ये बताना है। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है भाई, सॉल्यूशन देख, क्वेश्चन एच हाइट से ड्रॉप किया, तो मैं ऐसा मत कर देना ये सरफेस की वैल्यू ई, किसी के मन में आए कि सर ई टाइम्स हो जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां पे वेलोसिटी क्या होगा, सॉल्यूशन देख, यहां पे वेलोसिटी का क्या होगा, देख, वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, यू स्क्वायर प्लस 2as। देख ले, यहां पे वेलोसिटी क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, ड्रॉप कर रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा 0, और वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 2gh, और v इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से यहां पर वेलोसिटी होगा 2gh, जस्ट बिफोर वेलोसिटी, जस्ट बिफोर कोलिजन ये होगा, जस्ट बिफोर कोलिजन, कोलिजन से जस्ट पहले ये होगा, और कोलिजन के बाद ई टाइम्स, इसका नहीं होगा, देख ले, इसका नहीं होगा, ये तो इनिशियल है, यहां पे टकराने पे ध्यान देना है। ठीक है, टकराने के बाद, और टकराने के बाद क्या होगा 10 आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन बता वेलोसिटी, आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी देख ले, ई टाइम्स हो जाएगा इसका कितना टाइम्स हो जाएगा, ई टाइम्स ऑफ 2gh। ठीक है, एक मिनट, ऐसे करते हैं, फर्स्ट कोलिजन के बाद हाइट पूछा है ना, तो यहां पे देख टकराया, इसी में मैं सॉल्यूशन कर दिया, तो टकराने के बाद मान लेते हैं ये h1 हाइट गया, तो यहां पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, यहां पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, देख ले, यहां से टकराने के बाद, और यहां पर वेलोसिटी ये है, ये वेलोसिटी यहां का है, देख, टकराने से पहले का ये है, और टकराने के बाद यहां पे, टकराने के बाद यहां लिख ले ऐसे, यहां ऊपर मैं कर लेता हूं, ये टकराने से पहले है बिफोर कोलिजन, और आफ्टर कोलिजन यहां पे वेलोसिटी ये है, और ये h हाइट है, फिर लगा दे s इक्वल टू वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, फाइनल वेलोसिटी 0 कर ले, यू स्क्वायर ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी, इसका स्क्वायर करेगा तो ई स्क्वायर 2gh माइनस 2gh1, जी की वैल्यू -g रखेंगे। अब यहां से h1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, h1 इक्वल टू होगा, देख 2g कट, ई स्क्वायर h, 2 और g और 2g कट हो गया, h1 इक्वल टू क्या आ गया, ई स्क्वायर h ही हो गए, ई स्क्वायर h। अब बातें करते हैं, देख ले, इसका आंसर होगा, कोई कंफ्यूजन, ई स्क्वायर h। अब थोड़ा सा बातें और कर लेते हैं इसमें,
ई स्क्वायर एच आया है। इसी तरह आपसे पूछ ले कि nth कोलिजन के, देख ले पहला कोलिजन के बाद आया था, देख ले H1 क्या आया था, ई स्क्वायर एच। अगर H2 निकालोगे सेकेंड कोलिजन के बाद e के पावर 4h आता है, H3 निकालोगे तीसरा कोलिजन के बाद ये आएगा, इसी तरह निकाल सकते हो सिमिलरली, ठीक है। वैसे सेम तरीका है, कोई कंसेप्ट नहीं है अलग, ठीक है। अब यहां से Hn क्या होगा भाई, nth कोलिजन का एक फॉर्मूला लिख देता हूं, e के पावर 2n इंटू एच, देख ले n के जगह यहाँ पे 1 पुट कर ले, n के जगह 1 पुट कर दे, ये आ जाएगा, ठीक है। n के जगह क्या पुट कर ले, 2 पुट कर ले तो ये आ जाएगा, n के जगह 3 पुट कर ले तो ये आ जाएगा। मतलब ये बातें हमें पता चल गई कि बॉल अगर यहां से ड्रॉप किया जा रहा है, यू वेलोसिटी 0 है, अगर ये h है, पहला कोलिजन के बाद h, ये जो हाइट होगा, पहला कोलिजन के बाद h1 कितना होगा, ई स्क्वायर एच, दूसरा कोलिजन के बाद ये हाइट पे आएगा, h2 कितना होगा, e के पावर 4h। इसी तरह तीसरा कोलिजन के बाद क्या होगा, तीसरा कोलिजन के बाद हाइट कम हो जाएगी, e के पावर 6h, ठीक है, ये h3 इक्वल टू e के पावर 6h। ये बात इसी तरह करते करते काम चलते रहेगा हर सारे कोलिजन में, ठीक है। ये कंसेप्ट है, कोई कंफ्यूजन? अब एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, कंसेप्ट क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? क्वेश्चन ये है, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बताना है। एक बॉल है, यहां से ड्रॉप किया गया u0 इनिशियल वेलोसिटी d0 और ये h हाइट तक गया, इसका आधा कवर कर रहा है अगले सेकेंड कोलिजन में, यहां पे लिख रहा हूं, ये h/2 हो गया आफ्टर सेकेंड कोलिजन, आफ्टर सेकेंड कोलिजन ये h/2 कर रहा है, तो फाइंड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है। ऑप्शन दे देता हूं, a b c d, e स्क्वायर 1/e के पावर 1/2, 1/e के पावर 1/4, e के पावर 4, ये ऑप्शन दे दिया कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के। सॉरी मैंने क्या पूछा, इस क्वेश्चन में बताना है फाइंड कोफिशिएंट ऑफ, एक मिनट, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑप्शन ई में ही दे दिया मैंने, ये ऐसे ले लिया। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है भाई, कौन सा कोलिजन, देख सेकेंड कोलिजन है H2 इक्वल टू क्या होगा, e के पावर 4 इंटू एच। अब H2 कितना दे दिया, h/2, आधा जा रहा, ले h कैंसल, e के पावर 4 इक्वल टू 1/2। अब यहां से e इक्वल टू क्या होगा, 1/2 के पावर 1/4, मतलब 1/2 के पावर 4। सो आंसर इज व्हाट, सी, 1/2 के पावर 4। कोई कंफ्यूजन? एक छोटा सा प्यारा क्वेश्चन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पे, बहुत आसान प्रॉब्लम है। चलो अब थोड़ा सा अच्छा लेवल पे क्वेश्चन करते हैं, फाइंड टोटल डिस्टेंस, ठीक है, कवर्ड बाय बॉडी बिफोर कमिंग टू रेस्ट, बिफोर कमिंग टू रेस्ट, रेस्ट में आने से पहले, ठीक है। वैसे नियरली रेस्ट लिख देता हूं, नियरली रेस्ट, कहने का मतलब ऐसा दिया हुआ क्वेश्चन, देख यू हाइट, यू से गिराया, ये एच हाइट ले लिए, एच, ठीक है, ये ड्रॉप किया, ड्रॉप करेंगे तो पहला कोलिजन यहां आएगा, फिर सेकंड में क्या होगा, यहां हाइट तक जाएगा, देखो सेकंड कोलिजन में यहां तक जाएगा, देख लो फर्स्ट कोलिजन के बाद, ये फर्स्ट कोलिजन के बाद ये आएगा फर्स्ट, सेकंड में यहां तक जाएगा बॉल। जैसे एक बॉल को गिराओगे तो पहले में पूरा उछलता है यहां तक, यहां से गिराया, यहां से उछल के इतना आया, कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है, फिर उसके बाद थोड़ा कम होगा, उछलेगा, फिर इसी तरह यहां पे आएगा, फिर इसी तरह यहां पे आएगा, इसी तरह यहां पे आएगा, यहां पे आएगा, तो ये रुकेगा कहां पे भाई, इन्फिनिटी पे, एट इन्फिनिटी,
बहुत समय बाद, बहुत डिस्टेंस बाद, अब जो भी यही डिस्टेंस, पहला में h, फिर ये ऐसे ऐसे जाके रुक गया, एट इंफिनिटी पे क्या होगा, स्टॉप, नियरली स्टॉप लिखना चाहिए, नियरली स्टॉप, नियरली स्टॉप। तो इस क्वेश्चन में वही बताना है डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। तो सॉल्व करने का तरीका देख ले भाई, सॉल्व करने का तरीका ये है, h है, अच्छा ये बता, ये मान ले, ये h1 मान लेते हैं, ये h2, सॉरी ठीक है, ये h2 होगा, इसी तरह h3 होगा। तो यहां पे डिस्टेंस क्या ट्रेवल कर रहा है, s, पहला बार में h करेगा, दूसरा बार में क्या करेगा, देख पहला बार में ये ऊपर से नीचे आया, फिर टकराने के बाद, ये ई दिया हुआ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन गिवन है, टकराने के बाद कितना हाइट जाएगा, h1 जाएगा, देख ले यहां से h1 गया, फिर आएगा h1, तो डिस्टेंस h1 और h1, देख यहां से h, फिर यहां से जस्ट गया तो h1, फिर आया तो h1, तो 2h1 प्लस, फिर जाएगा h2, फिर h2, 2h2, फिर 2h3, इसी तरह करते 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 इंफिनिटी। ले, बड़ा मजेदार क्वेश्चन, ठीक है, कोई कंफ्यूजन, Q0 है। अब यहां पे क्या होगा कि s इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे देख डिस्टेंस निकालना, तो v स्क्वायर इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर प्लस 2as। अच्छा एक कम कर ले, उतना नहीं करना है, तो टाइम निकालने के लिए कर लेते हैं, क्या करते हैं, 2 इंटू h1 क्या होता है बता, h1 जस्ट अभी बताए थे, e स्क्वायर h प्लस h2 क्या होता है, e की पावर 4h, अगला क्या होगा 2 इंटू ई के पावर 6h, इसी तरह करते करते इंफिनिटी सीरीज। अब देख मजा आएगा, 2 देख ले कॉमन क्या ले रहे हैं, 2h कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, ई स्क्वायर ई के पावर 4 ई के पावर 6 ऐसे इंफिनिटी तक। कंफ्यूजन, अब s इक्वल टू h प्लस 2h, इसका समेशन कैसे लेते हैं, जीपी का समेशन का बता दूं, यहाँ पे s इंफिनिटी का फॉर्मूला होता है a माइनस 1/r, ये होता है फर्स्ट, आप पढ़ोगे फर्स्ट टर्म, ठीक है, ये कॉमन रेशियो होता है, कॉमन रेशियो होता है इनके बीच का। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, देख ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो ई के पावर 4/2, एपी जीपी एचपी आप मैथमेटिक्स में पढ़े होगे, ये बात पता होगी, ऑलरेडी मैं रिपीटर को लेक्चर ले रहा हूं, तो 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से क्या कर लेते हैं, h को कॉमन कर लेते हैं, h कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, 1 अपॉन 2e स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा, तो यहां से s की वैल्यू क्या आ जाएगी, h इंटू यहाँ पे 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस 2e स्क्वायर, तो 1 प्लस ई स्क्वायर, देख ले 1 प्लस ई स्क्वायर यहां जाएगा माइनस 2e स्क्वायर, तो 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। टोटल डिस्टेंस इतना कवर्ड करेगा। कोई कंफ्यूजन, लिख लीजिए अच्छे से, बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में टाइम पूछ लेता हूं कि टाइम बताइए कितना टाइम के बाद ये स्टॉप कर जाएगा। फाइंड टाइम रिक्वायर्ड टू नियरली स्टॉप, कितने समय बाद ये रुक जाएगा। ऐसे बॉल को ड्रॉप किए, यहां से ड्रॉप किया, ऊपर नीचे करते 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 करते, देख ले ये है, ये थोड़ा कम, ये अब और कम, ऐसे करते 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 रुक जाएगा। तो कितना समय बाद रुकेगा, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू नियरली स्टॉप। ले इसी क्वेश्चन में क्या करेंगे, ये h है, ठीक है, और देखो यहां से अगला कोलिजन में ये आएगा, ये अगला कोलिजन में ये आएगा, अगला कोलिजन में ये आएगा, ऐसे करते करते स्टॉप हो जाएगा। कहां पे स्टॉप होगा, एट इंफिनिटी पे, एट इंफिनिटी पे क्या हो जाएगा, स्टॉप होगा। तो कितना समय लगा, तो देख टाइम कैसे लिखेगा, मान लेते हैं इसका टी टाइम है, कैपिटल टी, यहां पे टाइम आने जाने में t1 मान लेते हैं, आने का एक t1, तो क्या हो जाएगा 2t1 2t2 2t3 ऐसे होगा, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन है,
ठीक है। अब यहाँ पे देख टाइम कैसे निकालते हैं, ये टाइम कैसे निकलेगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक टाइम कैसे निकलेगा, ये यू स्पीड है, तो देख ले यहाँ पे लिख रहा हूँ s इक्वल टू क्या होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू जीरो है, ये h हो गया 1/2 जी टी स्क्वायर, और यहाँ से t इक्वल टू क्या हो गई 2h/g। कोई कंफ्यूजन, टाइम की वैल्यू क्या आ गई 2h/g। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे रख दे 2h/g रूट अंडर प्लस, अब यहाँ पे इस देख ले यहाँ पे टाइम t, यहाँ से यहाँ t है, यहाँ पे t1 है, आना भी है जाना भी है, 2 टाइम्स ऑफ t1 लिख दिया, ये जाने का आने जाने दोनों का समय है, ठीक है। ये t टाइम है, ये t1 मान ले, ये t2 मान ले, ये t3 मान ले, तो यहाँ पे t एक बार आएगा, ये t1 दो बार आने जाने में भी, तो 2 टाइम्स ऑफ क्या लिखेगा, यहाँ पे h1 हाइट है, ये h1 है, h1 हाइट h था, ये h1 h2 h1/g प्लस 2 टाइम्स ऑफ t2 क्या लिखोगे 2h2/g। इसी तरह करते करते इन्फिनिटी पे बातें होगी। अब यहां पे देख कहानी क्या होगी, t इक्वल टू क्या होगा 2h/g प्लस 2 इंटू h1 की जगह क्या लिख सकता है e² h/g, h2 के जगह भी बात किया था h1 इक्वल टू e² h, h2 इक्वल टू देख ले 2 इंटू h2 की जगह e⁴ इंटू h/g, इसी तरह बढ़ते जाएगा। अब यहां पे t इक्वल टू क्या हो जाएगा 2h/g प्लस, ये कॉमन कर लेते हैं टर्म को 2 इंटू 2e² h, देख यहां पे क्या करेंगे 2e² h/g को कॉमन करोगे तो यहां पे क्या बचेगा, देख e², यहां पे e बच जाएगा, ये 1 बचेगा, यहां पे e बचेगा, क्यों e² कॉमन कर लेंगे तो e² बाहर से आएगा, देख 2h/g बाहर ले लिए, और यहाँ पे e² भी बाहर ले लिए तो यहाँ पे 1 बचा, e² बाहर ले लिए तो एक e² का अंडर रूट e, फिर इसी तरह यहाँ पे e² बचेगा, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 2 इंटू 2e⁻⁶h/g, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 चला गया तो 4 कर दूं e², इसी तरह eq, ये इन्फिनिटी तक कहानी होगी ये। अब देख इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पे मैं लिख रहा हूं, एक लाइन और लिख लेता हूं, सेम सीरीज यहां पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2h/g प्लस 2 इंटू दिखाई दे रहा है क्या 2e² h/g। अब यहां पे इसकी वैल्यू हो जाएगी ए से इन्फिनिटी, अभी जस्ट बताया था, क्या बताया था भाई एस एपी में सीरीज का a/1 - r फर्स्ट टर्म माइनस 1 माइनस कॉमन रेशियो, ठीक है, फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है 1, ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है कॉमन रेशियो 1 है, ठीक है, और सॉरी कॉमन रेशियो फर्स्ट टर्म, अब यहां से कॉमन रेशियो क्या होगा e, तो 1 माइनस e, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको लिख लो पहले, या साइड में मैं सोल्व कर लेता हूं, यहां पे सोल्व कर लेते हैं, ठीक है, फर्दर यहां पे लेके आ गए। अब देख t इक्वल टू 2h/g प्लस 2 इंटू देख ले यहां पे क्या आएगा 2e² h/g, t इक्वल टू क्या हो गया 2h/g प्लस 2 इंटू देख लो यहां पे क्या आएगा 2 इंटू 2e² h/g, और यहाँ पे ऑलरेडी हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या क्या बचा है 1/1 प्लस e। अब यहाँ से e एक बाहर आ जाएगा, e अगर एक बाहर आएगा तो क्या बचेगा 2 इंटू 2h/g, ये बातें हो गई, और ये e/1 माइनस e। अब यहाँ से कॉमन ले लेते हैं इसको 2h/g को कॉमन कर लेते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है 2e/1 माइनस e। अब यहां से जो वैल्यू आएगी t इक्वल टू यहां लिख लेते हैं
2h बाई जी 1 माइनस ई, देख लो 1 माइनस ई प्लस 2 ई, तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस ई और 1 माइनस ई। इतना ही टाइम लगेगा, काफी अच्छा क्वेश्चन था। इतना टाइम के बाद स्टॉप हो जाएगा, ये लिख लीजिए। काफी मजेदार क्वेश्चन और एकदम JEE एडवांस